नूरे यहाँ पर बार बार ताहिर को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन ताहिर उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। हिंदे आती है और उसको कहती है, अरे तुम क्या काम कर रही हो यहाँ पर नूरे, आओ मेरी मदद करो हलवा बांटने में। इतने सारे मेहमान आ गए, तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो। आपको कोई ख्याल भी है कि आपका बेटा सारा दिन कहाँ पर है? टाइम से वो घर पर नहीं आया, आपको कोई फिक्र ही नहीं है और आप मुझे कह रही हैं जाके हलवा बांटो। नूरे उसकी जान छोड़ दो, उसको सुकून लेने दो। वो अपने घर से इसलिए गया ताकि वो बाहर जाके सुकून ले सके। सुकून लेने नहीं गया, बल्कि आपका बेटा यास्मीन के पास गया। आपको सब पता है ना कि आपका बेटा फिर से यास्मीन के चक्कर में पड़ गया। ऐसी कोई बात नहीं है नूरे, छोड़ो उसको और आओ आके हलवा बांटो। हलवा हलवा हलवा। आइंदे चले जाती है और नूरे हलवे की प्लेट वहीं पर रख देती है। यास्मीन, तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। खूबसूरत होने के साथ साथ तुम्हारा दिल इतना बड़ा है और इतना साफ है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? यानी इतने एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ कैसे हो सकती हैं? मराद, तुम्हें तो मौका चाहिए बस बातें बनाने का। मुझे नहीं पता कि लैला कहाँ पर है, क्या कर रही है। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उसके पास जा सकूँ। फिक्र मत करो, उसको टाइम दो। इस टाइम अपने डैड के केस में लगी होगी, उसको भी कुछ समझ नहीं आया। उसको कुछ टाइम दो ताकि वो अपने आप को संभाल सके। मुझे पता है तुम एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना चाहिए। बेल बजती है, यास्मीन उठती है दरवाज़ा खोलने के लिए। हमने देखते हैं तो सामने ताहिर होता है। यास्मीन फ़ोन पे कहती है, मुराद मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरा एक फ्रेंड आया है। यास्मीन कॉल बंद कर देती है। बस और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, मैं अंदर आ सकता हूँ? यास्मीन पहले तो उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है, उसको देखती रहती है, फिर उसको कहती है, हाँ हाँ तुम आओ अंदर, आओ बैठो तुम। तू एहसान फरामोश, तुझे तो सबक सिखाना ही होगा। एलिफ को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई टूल मंगवाता है। एलिफ के हाथ के साथ कुछ करने लग जाता है। खाते नहीं है कि क्या करता, लेकिन दिखाते हैं कि एलिफ चीखें मारती है। इंस्पेक्टर रफीक लैला को उस गाड़ी के बारे में बताता है, उस गाड़ी का नंबर बताता है कि वो गाड़ी इसी मोहल्ले में दिखी गई है। उससे कहती है तुम इस तरफ जाओ, मैं यहाँ पर जाती हूँ ताकि हम जल्दी ढूंढ सके। थोड़ा सा ही आगे जाती है तो उसको एक घर के अंदर बाहर दिखाई देता है, गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी का नंबर बिल्कुल वही होता है, कलर भी। फौरन ही देखती है कि वहाँ पर कौन कौन है। अल्लाह फौरन ही इंस्पेक्टर रफीक को कॉल मिला देती है, मुझे घर मिल गया है, तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। खामोशी से हर तरफ देखती है, फिर चुप करके दीवार फैलांग के उस घर में घुसती है। जब उस घर में घुसती है तो वहाँ पर देखती है कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। उसको समझ आ जाती है, लैला यही घर है वो। जो एलिफ को नुकसान पहुंचा रहा होता है वो वहाँ से गुजर के जाता है, तो एकदम दिखाते हैं कि लैला उसके पीछे गन ले आती है। उसको कहती है कि अब पीछे होके खड़े हो जाओ या मैं शूट कर दूंगी। वो आदमी कहता है, जितनी खूबसूरत तुम प्रोसिक्यूटर हो ना, मुझे पता है कि तुम ये गोली चला ही नहीं सकती। लैला के करीब आने की कोशिश करता है। वो उसे कहती है कि यहीं रुक जाओ, करीब मत आना, मैं वहाँ की गोली चला दूंगी। ताहिर उस एलिफ के साथ साथ तुम्हारा भी होश ठिकाने लगाना पड़ेगा। लैला उसके टांग पे गोली मारती है और फिर दिखाते हैं कि साथ ही इंस्पेक्टर वगैरह सब आ जाते हैं और जो बाकी लोग होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। लैला एलिफ को ढूंढती हुई कमरे में जाती है, वहाँ से आवाज़ें आ रही होती है। जब वहाँ पर जाती है वहाँ पर आदमी को पकड़ लेती है और एलिफ के पास आती है। उससे कहती है, एलिफ मैं हूँ, लैला मुझे देखो। एलिफ बहुत तकलीफ में होती है। वो लैला से कहती है, देखो मैंने उनको अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया, बहुत बहादुरी से उनका सामना किया। लैला मैं जानती हूँ एलिफ, तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एलिफ को गले लगा लेती है, कहती है कि अब हम यहाँ से जाएंगे, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फरहान दुआन के बारे में सोचता हुआ घर से बाहर निकलने लगता है। अपनी गाड़ी निकालने के लिए शटर खोलता ही है कि दिखाते हैं कि सामने से दुआन आता है, फटाफट उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके सामने गन रखा देता है और कहता है कि चुप करके गाड़ी चलाओ, समझे तुम? ये हरकत करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। दुआन तुरान को एक जगह पर लेकर आता है, जाके उससे कहता है, करके मेरी बात सुनो, तुमने मेरे साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश किया, मुझे पकड़ने की कोशिश की, देखो ये मैंने वीडियो बनाई है तुम्हारे बेटे केनान के लिए, तो मुझे कभी भी कुछ भी हुआ वीडियो डायरेक्ट केनान के पास जाएगी और कैसे जाएगी तुम्हें मैं बता दूंगा। मैंने इस वीडियो की कॉपी भी बनाई है, वो कॉपी और घर जाके आराम से बैठ के इसको देखना, मुझसे दूर रहना, मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। दुआन उस वीडियो की कॉपी पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है और तुरान वहाँ पर सोचता रह जाता है, अल्लाह गलत करे तुम्हें, गलत करे। फिर कहता है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक हो? घर में सब कैसे हैं? यार तुम्हें चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, बल्कि तुमने मुझे छोड़ा था, वो भी उस लड़की के लिए। फिर तुमने बाद में उसके साथ शादी कर ली। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी वजह से मेरा ये हालत है, तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ा। मेरा दिमाग ख़राब था, मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। नूरे से शादी करके उसको छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। क्या ये सब आसान है? तुम्हें क्या लगता है वो नूरे तुम्हारी जान छोड़ेगी और मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी? हाँ, नूरे मुराद के ऑफिस पहुँच जाती है और कहती है, उस दिन जब आप आए थे तो कुछ भूल गए थे, तो ये तुम्हारा है? नहीं ये तो मेरा नहीं है, शायद किसी और का। ओहो चलो, लगता है मैं शायद गलत चीज़ उठा लाई। वो जाने लगती है। मुराद कहता है, अच्छा चले बैठे, तो आप आए बैठे, हम कॉफ़ी पीते हैं। अरे फ़ौरन से ही बैठ जाती है। हाँ हाँ तुम मेरे पास वापस क्यों आओगी? तुम्हें तो उस मुराद से प्यार हो गया ना? चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं चल रहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आते हैं कि एकदम से यास्मीन को तबीयत खराब होती है, वो नीचे गिर जाती है, फिर उसे पकड़ के बैठाता है।
लिव, तुम परेशान मत हो। अब तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। उन्होंने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया या तुम्हारे दोस्तों को, उन सब से बदला लूंगी, उन सबको पकड़ लूंगी मैं। तुम्हारे माँ बाप आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कि एलिफ के माँ बाप आते हैं, वो उससे प्यार से मिलते हैं। कहती है कि एलिफ, अब तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा। मैं कोई भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं कि एलिफ अपने माँ बाप के साथ चले जाती है। आंको खान निजाती को बताता है कि वो प्रोसिक्यूटर लैला और उसके आदमी लैला को और बाकी लड़कियों को वहाँ से निकाल के ले आए हैं। हमारे सारे बंदों को पकड़ लिया उन्हें। ठीक कहता है, इस लैला को तो ठिकाने लगाना ही होगा, इसको पकड़ो और इसका दिमाग ठिकाने लगाओ ताकि दोबारा से हमारे काम में टांग डालने की हिम्मत ना कर सकेंगे। मतलब उसको मार दें। बेवकूफ़ आदमी, मारना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको डराना है ताकि वो इस केस से पीछे हट जाए। दुआन यहाँ पर उस आदमी के फ़ोन के पास बैठा होता है। देखिए एकदम से उस आदमी को मैसेज आता है। दुआन कहता है, ये मैसेज है तुम्हें, ये क्या फॉरवर्डिंग की बात हो रही है। दुआन उसके पास मोबाइल लेके आता है, उसे कहता है कि फ़ौरन ये मैसेज पढ़ो, मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। अगर तुमने ज़रा सी भी हरकत करने की कोशिश की, मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार दूंगा, समझे तुम। कोड वर्ड का मतलब होता है कि पार्सल डिलीवर्ड होने वाला है, नहीं किसी को लेकर आने वाले हैं वो लोग। हाँ, लैला अपने कोर्ट से निकलकर अपने घर वापस जा ही रही होती है तो इतने में दिखाते हैं कि कुछ लोग उसके गाड़ी के सामने आ जाते हैं। वो लोग गन जो पता नहीं क्या क्या लेकर चारों तरफ से लैला की गाड़ी के आगे आ जाते हैं और लैला को बाहर निकलने का कहते हैं। लैला फ़ोन मिलाने लगती है पर वो लोग उसको बाहर निकाल देते हैं और उसको पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। लैला चुप करके वहाँ पर बैठ जाती है क्योंकि उनके पास बहुत सारा वेपन्स होते हैं। तुरान घर वापस आता है और उस वीडियो को अपने लैपटॉप में चलाता है और दिखाते हैं कि इसमें दुआ ने सारी बात की होती है किनान के लिए। नवीन को तो ये देखकर हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। वो कहती है अब क्या होगा, अगर ये दुरान ये देख लिएगा किनान ने तो क्या होगा। ये दुरान क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं बस हार चुका हूँ नवीन, मैं हार चुका हूँ। अगर अब कुछ भी होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यानी मैं दुआन को अब कुछ बचाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ इसने ऐसे ऐसे किया है। तो उसको पुलिस में लेके जाने चाहते हैं, पुलिस वाले ले जाएं। अगर उसको पागल खाने लेके जाना चाहते हैं वो वहाँ पर ले जाएं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। ऐसी बातें कर रही हो तुरान, तुम क्या उसको वहाँ पर मरने दे सकते हो? अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अम्मी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी ताहिर को उस यास्मीन से पीछे करने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी सारी बातें जो आप उस आदमी के साथ कर रही थी आज, मैं सारी बातें जाके ताहिर और आपकी बेटी को बता दूंगी। ऐसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्या बातें करी थी? मुझे सब पता है कि आप क्या बातें करी थी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बातें बाहर ना निकले तो आपको मेरा काम ये करना ही होगा। यास्मीन का बीबी लॉक करके ताहिर कहता है कि मैं अब यहाँ से चाहता हूँ। जा ही रहा होता है तो दिखाते हैं कि जो दरवाज़ा खोलता है तो सामने से मुराद आ रहा होता है। मुराद को देखकर, और यानी ताहिर मुराद को देखता है और ताहिर मुराद ताहिर को, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और यास्मीन को टेंशन पड़ जाती है कि कहीं उन दोनों को कोई गलत फहमी ना हो जाए। यहाँ पर दिखाते हैं कि दुआन उस जगह पर पहुँचता है जहाँ का उस आदमी ने बताया होता है कि पार्सल डिलीवर होने वाला है। दिखाते हैं कि गाड़ी रुकती है और वो लोग लैला को पट्टी बांधकर आंखों में बाहर निकाल रहे होते हैं। दुआन गौर से देख रहा था कि आखिर कौन निकल रहा है गाड़ी से। जब वो देखता है कि सामने तो लैला है, वो देखता रह जाता है और वो कहता है लैला, लैला यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर दिखाते हैं कि दुआन के चेहरे पे गुस्सा आ जाता है और वो जैसे कुछ करने वाला है। इतने में ही एपिसोड ख़त्म होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।